दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। देखो, पेपर अब तक हो चुका होता, लेकिन पेपर पोस्टपोन हो गया था। उसके दो कारण थे, एक तो ईडब्ल्यूएस वाला कारण और दूसरा कोविड की स्थिति। ठीक है, तो अब वापस फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाला हूँ, कुछ डाउट हैं, कुछ कंफ्यूज हैं, उन सभी को ओवरऑल मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज तो ये भी है, क्या सभी के सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं? क्या दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ही फॉर्म भरेंगे? ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, एज कितनी, क्या है, ऐसी सारी बातों के ऊपर मैं आपके साथ आज बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आपको अपने बैच के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, ध्यान से सुनना, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखना। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है उसके लिए बहुत अच्छी वाली तैयारी नहीं की है, या फिर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली और आप उसमें और भी सुधार करना चाहते हो, एक तरीके से बोले आप अपनी पढ़ाई के चांद तारे लगाना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना। ठीक है, आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातों पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें, फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। और ध्यान रखना, केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीओपन नहीं हुए हैं, बल्कि सभी के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनना, यदि किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सभी कैटेगरी के लिए ओपन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सबसे शानदार न्यूज़ तो ये है कि जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म नहीं भरा वो अब फॉर्म भर सकते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, फॉर्म आप कब से कब तक भरोगे? 9 जून 2021 से लेकर आप कब तक? 23 जून 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब 9 से 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पुनः आवेदन नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने पहले फॉर्म भर दिया था, क्या हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे साथियों, आपने यदि पहले फॉर्म भर दिया तो अब आपको दोबारा फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब, सबसे शानदार खबर, सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले थी 918 सीट और इनको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 935 सीट। ठीक है, 918 से बढ़ाकर 935 सीट कर दिया गया है। ये एक बहुत शानदार वाली न्यूज है। ठीक है, त्रुटि में ऑनलाइन संशोधन, आपके फॉर्म ने, यदि आपने पहले फॉर्म भर दिया था और उसमें आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई थी, तो आप अब अपनी उस गलती का सुधार कर सकते हो। वो आपका जो गलती है वो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड भी हो सकता है। आपने पहले सेंटर कहीं और भर दिया हो, अब आपके मन में हो कि यार मैंने वो सेंटर गलत भरा था, अब मैं दूसरा सेंटर। ठीक है, बाकी एग्जाम सेंटर यहाँ पर भरवाया नहीं था, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एरर हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एरर था, एज से रिलेटेड कोई एरर हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, या अदर किसी प्रकार का कोई भी आपसे गलती हो गई हो, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आयु की गणना, जो एज की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2021 से मानी जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। शैक्षणिक योग्यता, आयु इत्यादि में अपात्र। ठीक है, आप पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे उसमें हम क्या करते हैं, कई बार हमारी एज कम रह जाती है। ठीक है, हमारी एज क्या होती है, कम रहती है, और हम सोचते हैं कि यार एज तो कम है हमारी, इंटरव्यू नहीं देंगे, पोस्ट नहीं मिलेगी हमें, लेकिन हम फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास शैक्षणिक योग्यता नहीं होती, हम वैसे शैक्षणिक योग्यता डाल देते हैं, हम एज बढ़ाकर फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो यदि आपने पहले कोई ऐसी गलती की है और अब आपकी एज हो चुकी है, अब आपकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चुकी है, तो प्लीज़ उसमें भी आप
जरूर संशोधन करें। यदि आप संशोधन नहीं करेंगे तो आप अपात्र माने जाएंगे, आप पेपर के अनएलिजिबल माने जाएंगे। आप पेपर तो दे दोगे लेकिन आपका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या फिर सेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सुनो भाई लोगों, अब इस पेपर में सेट का एग्जाम होने का बिल्कुल नाम मात्र चांस है, कोई चांस नहीं है कि सेट का एग्जाम हो। हाँ, कुछ टाइम बाद में आरपीएससी दोबारा से वैकेंसी निकालेगा, उससे पहले आपका सेट करवा लेगा। अब इसके बाद हम बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो एग्जाम आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो सकता है, सितंबर और अक्टूबर में हो सकता है, पूरे चांस है सितंबर अक्टूबर में पेपर करवाने के, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे जो अब फॉर्म भरना चाहते हैं कि सर हमारा नेट नहीं है, हमारा सेट नहीं है, क्या हम यहाँ फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, आपको यदि पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका नेट या सेट दोनों में से कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका नेट और सेट का जो सर्टिफिकेट है आपका इंटरव्यू टाइम में चाहिएगा, इंटरव्यू से पहले आपको इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप अपना नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, सेट क्वालिफाई करना चाहते हो और फर्स्ट पेपर में नेट या सेट के फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, तो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए आप हमारा बैच ले सकते हो। चार्ज ओनली 400 रुपये। किसका? नेट का फर्स्ट पेपर या सेट का फर्स्ट पेपर। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी आप बैच ले सकते हो, नेट के लिए भी और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी, ठीक है। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर दूंगा, बाकी यहाँ पर भी बता रहा हूँ 7891 350470। इसके ऊपर आप मेरे से कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें और फर्स्ट पेपर में से मैं बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, नेट क्वालिफाई करने के लिए, सेट क्वालिफाई करने के लिए बैच ज्वाइन करें। अब देखो भाई लोगों, अब आती है दूसरी काम की बात। देखो हमें 935 में से अपनी एक सीट फिक्स करनी है। हमें मेरिट तक नहीं, हमें इंटरव्यू तक नहीं पहुंचना, हमें मेरिट से बाहर नहीं निकलना। दो बातें, हमें केवल इंटरव्यू तक नहीं पहुंचना, दूसरी बात हमें मेरिट से बाहर नहीं निकलना। हमें ओवरऑल एक सीट हासिल करनी है। 2022 वाले सेशन में हमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है? एक सीट फिक्स करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े मेरे प्यारे लाडलो, हमें एक सीट चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम दोबारा वेट नहीं करेंगे। अरे भाई 2014 में नोटिफिकेशन निकला था, 2016 में एग्जाम हुआ था, अब 2021 में वैकेंसी आई है, इसमें एग्जाम होगा 2021 में। आगे की वैकेंसी कब आएगी कोई अता पता नहीं है। तो हमें दोबारा एक लंबे समय का इंतजार नहीं करना है, हमें अब की बार इसी वैकेंसी में हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है। और जो अब कॉलेजों का नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें हमें एक लेक्चरर के रूप में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमें पढ़ाना है, ठीक है। ये गांठ बांधकर अपने दिमाग में ठूंस लो, सेट कर लो, ठीक है। अब हम बताते हैं भाई साहब, यदि आप एक सीट फिक्स करना चाहते हो आपकी, तो हमारे मन में क्या साइकोलॉजी रहती है? हमारे मन में रहता है कि भाई 3 पेपर होंगे, 2 तो सब्जेक्ट के होंगे जो 150 नंबर के, और एक होगा थर्ड पेपर जिसको हम राजस्थान स्टडीज बोल सकते हैं, राजस्थान की जनरल स्टडीज का पेपर होगा। जो राजस्थान जनरल स्टडीज का पेपर है वो यहाँ पर तीसरा पेपर होगा, जो नाम मात्र 50 नंबर का होगा। और आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं जो कितने के होंगे? 150 के होंगे। तो हमारे मन में एक साइकोलॉजी बनी होती है, अरे भाई ये तो केवल 50 नंबर का होगा, इसको हम क्यों ज़्यादा पढ़ें, इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, काम चल जाएगा। अरे भाई लोगों ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हो तो गांठ बांध लो और अपने दिमाग में ठूंस लो। आपको सब्जेक्ट में 150 नंबर में से 120 प्लस नंबर लाने, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 40 प्लस नंबर लाने हैं। आपके यहाँ पर 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो समझो आप उल्टे रास्ते जा रहे हो, आप अगली बार तैयारी करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हो,
ठीक है। तो आपको अब की बार अपनी एक सीट फिक्स करनी है, तो थर्ड पेपर में 40 प्लस नंबर, 80 प्लस क्वेश्चन सही होना बहुत बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अब थोड़ी आगे चलो प्यारे लाडलो। अब देखो यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट बन गए, एक तो नए स्टूडेंट जो अब फॉर्म भरेंगे, या जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की लेकिन फॉर्म तो भर दिया था, टाइम कम होने की वजह से जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की या किसी दूसरे एग्जाम के चक्कर में उन्होंने पहले तैयारी नहीं की, तो वो कैंडिडेट, मतलब ओवरऑल जिनकी तैयारी ज़्यादा नहीं है। दूसरी साइड वो कैंडिडेट जिनको तैयारी करते हुए थोड़ा लंबा टाइम हो गया, जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। ठीक है, दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए मैं बता रहा हूं। देखो भाई साहब, दोनों के लिए हमारा मेन टारगेट है कि भाई साहब कुछ भी करके कैसे भी करके हमें 40 प्लस नंबर लेके आने, किसमें, थर्ड पेपर में। अब भाई मैं अपने बैच के बारे में बता देता हूं। देखो भाई साहब, यहां पर मैं जो थर्ड पेपर है उसका बैच चला रहा हूं, वहां पर मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत गजब का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो बैच का टारगेट है, केवल और केवल कॉलेज लेक्चरर है, इसके अलावा किसी एग्जाम का हमें टारगेट नहीं है। तो इसलिए हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पर हम राजस्थान का जो जनरल स्टडीज पढ़ाएंगे, जो करंट अफेयर पढ़ाएंगे, केवल और केवल किसके लिए पढ़ाएंगे, कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इको, राजस्थान का करंट अफेयर और राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का इको, ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बहुत बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी अलग सर पढ़ाएंगे, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस अलग सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री अलग, इको अलग, करंट अफेयर की रेगुलर क्लास चलेगी जो कि अलग सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको स्मार्ट कंटेंट मिलेगा बहुत शानदार वाला। ठीक है, उसके बाद देखो भाई साहब, आपको इसके अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं भाई लोगों सुन लो ध्यान लगाकर, अरे यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा राजस्थान जनरल स्टडीज का, हर टॉपिक के, हर यूनिट के, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इको, हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी दे दिया, नहीं, हमारे पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। अरे करंट अफेयर आपको 2020 का और 2021 का दोनों साल का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब 2016 में पेपर हुआ था तो उसमें 2014 से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे। तो इसलिए हम आपको 2020 का करंट अफेयर, 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब, अब की बार जो पेपर सिलेबस आया है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में एक राजस्थान सरकार की प्रमुख नीति और योजना नाम से एक नया टॉपिक ठूंस दिया गया है। ठीक है, तो अब हम आपको 2018, 2019, 2020 और 2021 इन 4 साल की राजस्थान सरकार की जो भी महत्वपूर्ण जो भी नीति योजनाएं हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल फुल डिटेल से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा करंट अफेयर 2020-21 का करंट अफेयर। इसके अलावा जो नीति योजनाएं हैं 2018 की, 2019 की, 2020 की और 2021 की, तो ये रहेगा हमारा करंट अफेयर में। उसके बाद थोड़ा आगे चलो प्यारे साथियों, अब जो ये मैं इतना सब कुछ पढ़ाऊंगा, 40 प्लस नंबर दिलाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। इसका जो बैच है ना, उसका चार्ज ओनली 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद ये चार्ज 700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। तो भाई आप बैच लेना चाहते हो ना, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप चैट कर सकते हो, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हो और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया, ध्यान लगा के सुन लो, कम से कम आपको 100 दिन का तैयारी का टाइम मिल रहा है और गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतना शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। 100 दिन की तैयारी, दिन में मात्र 4 घंटे देना है,
थर्ड पेपर को, और यदि आप 100 दिन तक पढ़ोगे पर डे 4 घंटे के हिसाब से 100% आप 40% प्लस 40 प्लस नंबर लेके आओगे, 80% प्लस का स्कोर करोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर PDF वीडियोस दोनों प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो लोग अदर स्टेट से हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनको तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जो लोग फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी क्लास नहीं ले पाते, उनके लिए भी शानदार मौका है। आपको ना यहाँ पर एक फिक्स शेड्यूल, आप वीडियो को कभी भी देख सकते हो, लाइव आके देखना चाहो लाइव देखो, विदाउट लाइव देखना चाहो विदाउट लाइव देखो, आपके पास ऑलवेज क्लास रहेगी, उसकी PDF रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की PDF रहेगी। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत शानदार मौका है। अब थोड़ा आगे यहाँ पर भाई साहब अब सुन लो ध्यान लगाकर, मैं मॉडल पेपर वो लेके आ रहा हूँ। किसके? थर्ड पेपर के। अरे थर्ड पेपर का मैं मॉडल पेपर वो लेके आ रहा हूँ, और मॉडल पेपर कैसे किस तरीके से रहेगा ध्यान से सुन लो। देखो टोटल 12 मॉडल पेपर तो रहेंगे किसके? कंप्लीट सिलेबस के। किसके? कंप्लीट सिलेबस के, जिसमें करंट, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस और इको, मतलब ओवरऑल 100% जो सिलेबस है उससे हम टोटल 12 मॉडल पेपर बनाएंगे। और प्रत्येक मॉडल पेपर में क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेंगे। किसमें? प्रत्येक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन रहेंगे। और अब भाई साहब ध्यान से सुन लो, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक मॉडल पेपर में, हर क्वेश्चन के, ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 3 से 4 लाइन मिलेंगी। ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, और हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन रहेंगी। तो इस तरीके से यदि आप ये 12 मॉडल पेपर लेंगे तो आपके 1200 तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस में जब आप इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो कम से कम 3600 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 4800 क्वेश्चन, कितने? 4800 राजस्थान जनरल स्टडीज के आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब सुनो भाई, जो ये 12 मॉडल पेपर हैं, इन्हीं के साथ मैं आपको 3 मॉडल पेपर करंट अफेयर के दूंगा। किसके? 3 मॉडल पेपर आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। और करंट अफेयर के भी हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन। ठीक है, किसमें? प्रत्येक मॉडल पेपर में। किसके में? करंट अफेयर के में। और हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में वो कम से कम 3 से 4 लाइन रहेंगी। तो इस तरीके से यदि आप ये 12 मॉडल पेपर राजस्थान जनरल स्टडीज के, और इन्हीं के साथ आपको जो 3 मॉडल पेपर करंट अफेयर के मिलेंगे, इनसे आपके टोटल 300 तो डायरेक्ट हो गए, प्लस में डिस्क्रिप्शन से कम 900 क्वेश्चन हो गए, और ओवरऑल 1200 करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार होंगे। आप यदि मॉडल पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है, ये देखना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप ये जब बैच लोगे किसका? मॉडल पेपर का, तो यहाँ से आपके टोटल 4800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 4800 और 1200 करंट अफेयर के टोटल 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो भाई लोगों, आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो, देखो भाई साहब 15 जून तक मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर सारे मॉडल पेपर एप्लीकेशन पर रहेंगे। अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अभी चार्ज केवल 250 रुपये, पहले 200 रुपये चार्ज था, फिर जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते गए अब 210 के आसपास स्टूडेंट हो चुके हैं। तो आप बैच ज्वाइन कर लो, अब चार्ज ओनली 250 रुपये। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन आएगा मैं तुरंत आपको एप्लीकेशन में भी ऐड कर दूंगा, और एप्लीकेशन आएगा उससे पहले जो मॉडल पेपर हैं वो आपके टेलीग्राम पर होंगे। ठीक है, तो आप यदि ये मॉडल पेपरों का अति महत्वपूर्ण बैच लेना चाहते हो तो वो ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा भाई लोगों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसमें जुड़ जाओ। किसका लिंक है? टेलीग्राम का। अब थोड़ा आगे, अब बात आती है ज्योग्राफी के स्टूडेंट की, जो कैंडिडेट ज्योग्राफी से हैं, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है।
और वो चाहते हैं कि ज्योग्राफी से हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, हमारे ज्योग्राफी में कम से कम 120 नंबर आए। कितने में से? 150 में से। किसमें? ज्योग्राफी में। तो भाई ध्यान लगा के सुन लो, आप यदि कम से कम 240 क्वेश्चन सही करना चाहते हो, आप कम से कम 120 नंबर लाना चाहते हो, तो देखो ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे। दोनों पेपरों में टोटल 19 यूनिट है। 17 यूनिट ज्योग्राफी की है, 1 यूनिट राजस्थान ज्योग्राफी की है और 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी की है। तो टोटल यूनिट हो गई 19। देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी जो 19 यूनिट है, 19 की 19 यूनिट बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाई जाएंगी। कितनी? 19 की 19 यूनिट आपकी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाई जाएंगी। हर यूनिट के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे कल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे रीजनल प्लानिंग हो, चाहे सोशल ज्योग्राफी हो, चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, 19 की 19 यूनिटों के अति महत्वपूर्ण बहुत शानदार तरीके के वीडियोज मिलेंगे, बहुत शानदार वाली पीडीएफ मिलेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर यूनिट के कम से कम 800 से 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो यूनिट कोई सी भी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की हो, चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, चाहे रीजनल प्लानिंग हो, चाहे सेटलमेंट ज्योग्राफी हो, चाहे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, चाहे कार्टोग्राफी हो, चाहे जियो टेक्निक हो, चाहे स्टैटिकल ज्योग्राफी हो, हर यूनिट के कम से कम 800 से 900 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस के वीडियोज और पीडीएफ दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, और भाई साहब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, इन स्टेट में जो पीसीएस लेवल के पेपर होते हैं, जो ज्योग्राफी के पेपर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होते हैं, और उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो भाई साहब पिछले पेपर में जो नेट का पेपर होता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। नेट के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे पिछले वाले पेपर में जो 2016 में हुआ था। तो इसलिए मैं आपको 2006 से लेकर 2020 तक के सारे नेट जेआरएफ के ज्योग्राफी के पेपर विद फुल डिस्क्रिप्शन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उनकी पीडीएफ दूंगा। तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बहुत गजब तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आप यदि ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो उसका चार्ज है मात्र 800 रुपये दोनों पेपरों का। कितना? 800 रुपये दोनों पेपरों का है, 19 की 19 यूनिट का, प्लस में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस में 2006 से लेकर 2020 तक के सारे नेट जेआरएफ के पेपर। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो देखो और पीडीएफ पढ़ो और शानदार स्कोर करो। और इसके लिए भी आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 78 91 35 04 70 मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, और चैट कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी करो, बेस्ट तरीके से बैच ज्वाइन करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों। और अब हम बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, गजब तरीके से स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।